साथियों, आज 22 फरवरी है और सर्दियों का सीज़न समाप्त होने में सिर्फ 6 दिनों का समय बाकी है और 1 मार्च से प्री मानसून सीज़न शुरू हो जाएगा। लेकिन बढ़ता तापमान अब बेहद चिंता का विषय बन चुका है और इसी विषय पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे आने वाले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। नमस्कार मेरे प्यारे किसान मित्रों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूँ और ये है 22 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक का मौसम पूर्वानुमान। तो साथियों, सबसे पहले हम तापमान की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि इस समय देश के ज़्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। साथ ही साथ अधिकतम तापमान भी कई इलाकों में सामान्य से काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुंच चुके हैं। साथियों, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जिसमें बीते 24 घंटों के दौरान सिर्फ तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों सहित रायलसीमा, कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों सहित विदर्भ, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ एक राज्यों में जिसमें हरा कलर आपको दिखाई पड़ रहा है, वहाँ पर न्यूनतम तापमान नॉर्मल के आसपास है। बाकी देश के इलाकों में जिसमें पीले कलर और रेड कलर दर्शाए गए हैं, वो सामान्य से 1 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिक बने हुए हैं। और कुछ एक इलाकों में जिसमें मध्य महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र, गुजरात के कुछ क्षेत्र, बिहार और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिक दर्ज किए गए हैं। और यदि हम बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं हरे कलर में अधिकतम तापमान नॉर्मल के आसपास बने हुए हैं और पीले कलर से लेकर लाल कलर तक आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान सामान्य से काफ़ी अधिक बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा बुरा हाल पहाड़ी राज्यों का है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के क्षेत्रों में सामान्य से काफ़ी ज़्यादा अधिक दर्ज किए गए हैं। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में अधिकतम तापमान सामान्य से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्ज किए गए हैं और आप इससे सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय ग्लोबल वार्मिंग का सीधा सीधा असर पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक देखा जा रहा है। और ऐसी ही स्थिति पूर्वोत्तर राज्यों के लगभग सभी स्थानों पर देखने को मिली है, जहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से काफ़ी अधिक बने हुए हैं और आने वाले दिनों में भी तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। और अगले 24 घंटों के दौरान मध्य भारत के कई इलाकों में तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। और उत्तर पश्चिम भारत में भी अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगले 4-5 दिनों के दौरान बढ़ोतरी होने की संभावना है। और इसका सीधा सीधा प्रभाव न सिर्फ इकोसिस्टम पर बल्कि हमारे स्वास्थ्य और फसलों पर भी पड़ेगा। और साथियों, इस संदर्भ में हमको चाहिए कि हम न सिर्फ सरकारों और विज्ञान की तरफ देखें, बल्कि हम खुद छोटे-छोटे उपाय करके, जैसे पानी का अत्यधिक दोहन रोकना, पेड़ लगाना या फिर गाड़ियों का कम इस्तेमाल करना, जैसे छोटे-छोटे उपायों को करके हम होने वाली भयावह स्थिति से बच सकते हैं। तो साथियों, अब बात कर लेते हैं 22 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आज यानी कि 22 फरवरी के मौसम की। तो बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है और इसके प्रभाव से तमिलनाडु सहित केरल में तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और कोंकण एंड गोवा सहित लक्षद्वीप में भी तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। और कुछ बादल उत्तरी आंतरिक कर्नाटक सहित मध्य महाराष्ट्र तक पहुंच सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा दर्ज की जा सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। देश के बाकी क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा, लेकिन लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। साथ ही साथ सिक्किम सहित असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अब बात करते हैं कल यानी कि 23 फरवरी के मौसम की। साथियों, 23 फरवरी को उत्तराखंड में छुटपुट वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। शेष उत्तर पश्चिम भारत में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा और यहाँ पर अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। यदि हम बात करें पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की, तो सिक्किम सहित अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा जारी रहेगी। साथ ही साथ कुछ गतिविधियां असम और मेघालय में भी देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में बादल पहुंच सकते हैं, लेकिन बरसात की संभावना इन क्षेत्रों में नहीं है। और मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में भी बादल पहुंच सकते हैं और कहीं कहीं पर छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से, विदर्भ और तेलंगाना में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र और रायलसीमा में भी छुटपुट वर्षा होने की संभावना है। और तमिलनाडु के अंदरूनी हिस्सों सहित केरल में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और कोंकण एंड गोवा में भी गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 24 फरवरी के मौसम की।
तो साथ ही 24 फरवरी को सिक्किम सहित अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र और तटीय आंध्र प्रदेश सहित विदर्भ और तेलंगाना में गरज चमक के साथ तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं-कहीं पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। और तमिलनाडु सहित केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, कोकण एंड गोवा में गरज चमक के साथ तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा जारी रहेगी। और उत्तर पश्चिम भारत सहित मध्य भारत के कई राज्यों में अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी जारी रहेगी, लेकिन उत्तराखंड में छिटपुट इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 25 फरवरी के मौसम की। तो साथियों 25 फरवरी को सिक्किम सहित अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की तथा कहीं-कहीं पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। शेष पूर्वोत्तर राज्यों में भी असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल, दक्षिणी बिहार सहित झारखंड के कुछ क्षेत्र, उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, विदर्भ के कुछ क्षेत्रों सहित तेलंगाना में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा जारी रहेगी। और कर्नाटक सहित केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा जारी रहेगी। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीपों में भी तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। देश के बाकी क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा और पहाड़ी राज्यों से लेकर दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी अधिक बने रहेंगे। और आने वाले समय में बढ़ते तापमान के कारण किसान भाई खेतों में नमी बनाए रखें। तो साथियों ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।